हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा कंसेप्ट जो आपके बोर्ड के 12th क्लास की एग्जामिनेशन होती है, उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें जो आपका इथेनॉल है या जो अल्कोहल है वो क्या कर रहा है, आपका किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, जब आपका इथेनॉल किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है। ओके जी। तो हमने पढ़ा था, चाहे आप 10th क्लास की बात करो चाहे आप 9th क्लास की बात करो, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एक्टिव मेटल के साथ जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो इस रिएक्शन से हम बोल सकते हैं कि जो आपका अल्कोहल है उसमें भी क्या होती है, कुछ ना कुछ उसकी भी क्या होती है, कुछ ना कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, उसकी भी क्या होती है, कुछ ना कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका अल्कोहल है या जो आपका वाटर है H2O, उनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। ठीक है, एक तरफ हम अल्कोहल को कंपेयर करेंगे, एक तरफ हम वाटर को कंपेयर करेंगे कि दोनों में से हम देखेंगे कि दोनों में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रिएक्शन से हमारे को पता लग गया कि जो आपका अल्कोहल है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, मतलब उसमें क्या है, कुछ ना कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। अब हम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने वाले हैं वाटर के साथ। ठीक है, अगर हम वाटर के साथ उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो या तो अब हम देखेंगे कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा होती है या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होती है। ठीक है जी। ओके, बेसिकली कोई भी सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड तब कहलाता है जब वो इतने इजीली क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को दे देगा। जो जितने इजीली H पॉजिटिव आयन को देता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो इजीली किसको दे देगा, H पॉजिटिव आयंस को छोड़ देगा, जो इजीली क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को छोड़ देगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होती है, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है या आपकी वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ओके, तो अगर देखा जाए जो आपका वाटर है, वाटर का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ तो जो अल्कोहल है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो दो कारण हम पढ़ेंगे कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ओके, तो बेसिकली है क्या, यहाँ पे आपका लगा है हाइड्रोजन एटम, यहाँ लगा है आपका ऑक्सीजन एटम, और इन्होंने आपस में क्या बना रखे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब इन दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया। अब होगा क्या, बेसिकली ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, जो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ को खींचता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब इन शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हल्के से शिफ्ट यहाँ के लिए हो जाएंगे तो ऑक्सीजन के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अब देखो जितना ज़्यादा, अब देखो हुआ क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे। ठीक है, दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ठीक है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ताकि दोनों क्या हो सके, स्टेबल हो सके। बट अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ज़्यादा ताकतवर। अब वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच रहा है। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि दो दोस्त गए, ठीक है, दो दोस्त थे, ठीक है जी, उन्होंने क्या ले लिया, एक मिठाई का पीस ले लिया। उन्होंने क्या ले लिया, एक मिठाई, एक बर्फी का पीस ले लिया। ठीक है, दोनों ने, इसने भी 5 रुपए दिए, इसने भी 5 रुपए दिए, तो दोनों का स्कीम क्या थी कि दोनों क्या खाएंगे, इस पीस को आधा आधा बांट के खाएंगे, आधा आधा बांट के खाएंगे। बट हुआ क्या कि ये था थोड़ा ताकतवर, मतलब ये था ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये था थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसने क्या कर दिया, वैसे तो स्कीम क्या थी कि दोनों को क्या मिलना चाहिए था, आधा आधा मिलना चाहिए था, बट इसने क्या कर दिया, 75% खुद खा लिया और इसको सिर्फ 25% दिया। तो जब ये ऐसा करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये वाला बंदा है ये कहीं ना कहीं मन में इसको गालियाँ देगा।
ठीक है, कहीं ना कहीं ये मन में इसको गालियाँ देगा, कहीं ना कहीं मन में इसको ये कोसेगा, ठीक है, कि स्कीम तो ये बनी थी दोनों बराबर बराबर रुपए देंगे, ठीक है, और दोनों क्या करेंगे, बराबर बराबर मिठाई खाएंगे। बट हुआ क्या, इसने क्या कर दी, ज़्यादा मिठाई खा दी। मतलब इनका जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है जी। तो जब ऑक्सीजन ने ये शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींचे, जब ऑक्सीजन ने ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, इसे नाराज़ हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, इसे नाराज हो गया। तो जब हाइड्रोजन इसे नाराज होगा तो वो क्या कर लेगा, इसको छोड़ के इजीली चला जाएगा। तो मतलब यहाँ से जो H पॉजिटिव है वो क्या निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव इजीली निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। वेयर एज यहाँ है आपका अल्कोहल, यहाँ पे है आपका अल्कोहल। अच्छा जी, तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बना है, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या लगा, एक एल्काइल ग्रुप लगा है, क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है। तो आपको पता है जो एल्काइल ग्रुप है उसका क्या होता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट होता है। मतलब एल्कोहल क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये जो एल्काइल ग्रुप है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब ऑक्सीजन को यहाँ से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जब यहाँ से ऑक्सीजन को ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो ये शेयर्ड पेयर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो शेयर्ड पेयर है उसको ज़्यादा अपनी तरफ नहीं खींचेगा, ठीक है। क्योंकि जब इसको इधर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना, तो जब ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो हाइड्रोजन से उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, तो हाइड्रोजन को उतना ज़्यादा नहीं खींचेगा, तो इस बॉन्ड में उतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं आएगी। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतने ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होंगे जितने ज़्यादा यहाँ पे हो रहे थे। ऑल दो यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही बॉन्ड है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींच रहा था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ लगा है एल्काइल ग्रुप, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है। जब इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा नहीं खींचेगा। तो जब उतना ज़्यादा नहीं खींचेगा तो बॉन्ड में पोलैरिटी भी नहीं आएगी। तो जब बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं आएगी, तो बॉन्ड वीक नहीं होगा। तो बॉन्ड वीक नहीं होगा तो H पॉजिटिव का जो रिलीज है वो ईजिली नहीं होगा। तो ये तो इजीली H पॉजिटिव छोड़ रहा है, बट ये इजीली H पॉजिटिव छोड़ नहीं रहा। इसका मतलब है वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्कोहल, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे क्या सिस्टम था, मान लो ये है कोई, ठीक है, और इसके साथ इधर भी बैठा है एक दोस्त, इधर भी बैठा है एक दोस्त, ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या, मान लो इनका पेपर लगा है और इसके पास क्या है, फर्रे हैं, इसके पास क्या है, पर्चे हैं, ठीक है, जिसमें आंसर लिखा हुआ है, और इसके पास भी पर्चे हैं जिसमें आंसर लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी टेंडेंसी, अब जो टीचर खड़े हैं जिसकी ड्यूटी लगी है वो कहीं यहाँ पे खड़े हैं, इसके पास यहाँ पे टीचर खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, टीचर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर टीचर यहाँ पे खड़ा है तो ये इसको अपना फर्रा नहीं दे पाएगा, अपना जो पर्चा है वो इसको नहीं दे पाएगा, क्योंकि बीच में कौन खड़ा हुआ है, टीचर खड़ा हुआ है। वेयर एज इसके पास कोई टीचर नहीं खड़ा तो इजीली इसको क्या कर देगा, पर्चा दे देगा। ये क्या कर देगा, इजीली इसको पर्चा दे देगा। तो यहाँ पे टीचर है तो ये इसके पर्चे को ज़्यादा अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन घूम रहा है, टीचर घूम रहा है। वैसे ही यहाँ पे इधर से इसको जब इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जब इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, उतना ज़्यादा नहीं खींचेगा। तो जब उतना ज़्यादा नहीं खींचेगा तो इस वाले बॉन्ड में उतनी पोलैरिटी नहीं आएगी, इन इलेक्ट्रॉन्स की उतनी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। ऑल्दो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, बट जितना यहाँ पे आ रहा है उतना नहीं आएगा। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा
चार्ज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो बॉन्ड क्या रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो H पॉजिटिव उतने इजीली निकलेगा नहीं। तो जो इजीली H पॉजिटिव नहीं देता उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है जी, एक कारण तो हमने ये देख लिया। ठीक है जी, एक कारण तो हमने ये देख लिया। अब हम इसके पीछे का दूसरा कारण, ठीक है, सेम यही कारण, ठीक है जी, यह है आपका वाटर। तो जब ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, OH नेगेटिव आयन रह जाएंगे। ठीक है, तो मान लो अगर ये क्या है, एसिड, ये क्या है, एसिड, तो जो OH है वो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। OH क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। वेयर एज अगर हमारा अल्कोहल है, अगर हमारा अल्कोहल है तो जब ये H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव, तो ये इसको बोलते हैं हम एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है जी, ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन, साइड आयन। ठीक है, तो आपने इस केमिस्ट्री में एक सिंपल प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि अगर आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, अगर जो आपका एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है जी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। ओके जी, अब अगर हम देखें, इसका कॉन्जुगेट बेस है OH नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस है एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जिनका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। मतलब उसकी टेंडेंसी ज़्यादा H पॉजिटिव को अपने पास खींचने की होगी, ना ही H पॉजिटिव को देने की। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या है कि बेस क्या करता है, प्रोटॉन को, लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट क्या बोलता है, बेस वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। वेयर एज क्या बोलते हैं आपका, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो आपका H पॉजिटिव को देता है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग, कॉन्जुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग, मतलब वो क्या चाहता है, H पॉजिटिव को खींचना चाहता है, H पॉजिटिव को अपने साथ रखना चाहता है। तो सिंपल बात होगी, बेस है जो खींच रहा है, एसिड है जो छोड़ रहा है। ठीक है, अगर बेस मजबूत है, अगर बेस मजबूत है तो H पॉजिटिव वो पकड़ के रखेगा, इजीली वो छोड़ेगा नहीं। तो मतलब अगर कॉन्जुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग तो उसका जो एसिड होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है, सिंपल बात है, क्योंकि बेस प्रोटॉन को पकड़ने का काम कर रहा है, एसिड उसको छोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर कॉन्जुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग तो वो H पॉजिटिव को पकड़ के रखेगा, उसको इजीली जाने नहीं देगा। तो जब H पॉजिटिव इजीली नहीं जाएगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी और उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ओके जी, अब देखिए यहाँ पे है कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, और यहाँ है कॉन्जुगेट बेस एल्कोक्साइड आयन। ओके जी, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, बट यहाँ है एल्काइल ग्रुप। जो ये R है ये कौन सा ग्रुप है आपका, एल्काइल ग्रुप। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे भी है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी है नेगेटिव चार्ज, बट यहाँ पे क्या सीन है, जो आपका एल्काइल ग्रुप है, जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। मतलब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। बट यहाँ पे क्या है, OH में क्या है, ऑक्सीजन को जबरदस्ती इसे इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे, जबरदस्ती इसे इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे। वेयर एज जो ये वाला ग्रुप लगा है ये क्या करेगा, विलिंगली अपनी इच्छा से इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑक्सीजन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ऑक्सीजन की जो शक्ति है प्रोटॉन को खींचने की वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के चारों तरफ जो नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो
तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऑक्सीजन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी टेंडेंसी प्रोटॉन को खींचने की भी बढ़ जाएगी, वेयर एज इसकी टेंडेंसी प्रोटॉन को खींचने की उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो मतलब जो एल्कोक्साइड आयन है, जो आपका एल्कोक्साइड आयन है, जो ये वाला कॉन्जुगेट बेस है ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है ये कैसा कॉन्जुगेट बेस होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो इसके ऑपोजिट अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो इसका एसिड है वो क्या होगा, वीक होगा। वेयर एज ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है ये कैसा है, वीक एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्कोक्साइड। तो इसका जो एसिड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्कोहल। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्या होता है आपका, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, अल्कोहल से ज़्यादा होती है। ठीक है, पहला कारण था आपका इंडक्टिव इफेक्ट ही सिंपल, क्योंकि यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप लगा होता है, प्लस आई शो करता है। ठीक है, वेयर एज यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप नहीं होता। दूसरा कारण, इसका कॉन्जुगेट बेस है स्ट्रॉन्ग, इसका कॉन्जुगेट बेस है वीक, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ज़्यादा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा कम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह भी एक सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम +2 क्लास के जो बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कॉन्टिन्यूसली डिस्कस करेंगे और रोज़ उनके ऊपर नई नई वीडियो बनाएंगे ताकि बोर्ड के लिए आपको आसानी हो जाए और इजीली आप जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट है इस टॉपिक को लेके तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको किसी भी +2 क्लास के टॉपिक में डाउट आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें भी हम ज़रूर एक वीडियो जल्द ही बनाएंगे। थैंक यू, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।